हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबलिंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी का फर्स्ट वॉल्यूम का सेकेंड चैप्टर का ही एक डिजीज कंडीशन है लंग्स एब्सिस। उसके बारे में उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, पैथोलॉजिकल चेंजेज, माइक्रोलॉजिकल चेंजेज, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं इन डिटेल। Lungs abscess. Lungs abscess is a pus-filled cavity surrounded by inflammation tissue in lungs. क्या है ये लंग्स एब्सिस? किसको बोलते हैं? पस फिल्ड कैविटी को बोलते हैं, जो कि सराउंडेड होता है लंग्स के आसपास जो टिश्यू होते हैं, इन्फ्लामेटरी टिश्यू उसको बोलते हैं लंग्स एब्सिस. इट्स जनरली हैपन फ्रॉम ब्रीथिंग बैक्टीरिया डेट जनरली रेसाइड इन माउथ और थ्रोट इनटू लंग्स कॉजिंग एन इन्फेक्शन. इसका मतलब क्या है कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब एक्सहेल और इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते टाइम हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को भी इनहेल कर ले रहे हैं. बैक्टीरिया को इनहेल किए और अपने लंग्स के अंदर लेते हैं. किसके थ्रू? माउथ और थ्रोट के थ्रू. तो अब क्या करेगा, बैक्टीरिया आके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा. यही है इस लाइन का मतलब, ठीक है. तो क्या इसका मतलब हुआ? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है जो लंग्स के आसपास टिश्यू होते हैं, इन्फ्लामेटरी टिश्यू, उसमें, और जो इनहेल करते हैं बैक्टीरिया को थ्रू द माउथ एंड लंग्स, और वही कॉज करता है इन्फेक्शन को, वही होता है लंग्स सेप्सिस. अब इसके कुछ स्टेजेज होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी लंग्स टिश्यू, इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स टिश्यू. इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेशन लंग्स टिश्यू होते हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं. सेकंड में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है पस का. जो इन्फेक्शन के रहते हैं वो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं पस का. यहाँ इन्फ्लामेशन हुआ रहता है इन्फेक्शन आने के बाद, यहाँ पस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो वो सेल होते हैं वो डेड होने लगते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है न्यूमो स्क्लेरोसिस. न्यूमो स्क्लेरोसिस मतलब होता है सेल डेथ. उस एरिया पे क्या होता है जहाँ पस कैविटी का फॉर्मेशन हुआ रहता है, पस फील्ड कैविटी का, वहाँ पे अब सेल डेथ होने लगता है. ये है स्टेजेस ऑफ लंग सेप्सिस. अब टाइप्स देखेंगे. इसमें दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होगा? इसमें ये होगा डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज डेट अफेक्ट द लंग्स इटसेल्फ. अब इसमें क्या होगा? जो भी डिजीज डेवलप हुए रहते हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, ठीक. और सेकेंडरी में क्या होगा? डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लंग्स को, वो प्राइमरी हो गया. और सेकेंडरी में क्या होता है? इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को. मतलब कि बैक्टीरिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैन ट्रेवल टू द लंग्स बाय ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, द ब्लड स्ट्रीम, और फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड हमारे बॉडी से के बाहर से कहीं से हमने बैक्टीरिया इनहेल किया, तो वो कहीं और, मान लो हमारे बॉडी ऑर्गन पे कहीं और जाके अफेक्ट किया, और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करते करते हमारे लंग्स में आ गया. या फिर हम ब्रीथिंग के टाइम एस्पायरेट कर लिए, ब्रीथिंग करते टाइम हम बैक्टीरिया को इनहेल कर लिए, या फिर कुछ खा पी रहे हैं तब एस्पायरेट कर लिए वो चीज़. तो इन तीन चीज़ों से क्या होता है, हमारे लंग्स, मतलब किसी और जगह पे हुआ रहेगा, फिर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे लंग्स में आएगा, तो वहाँ पे अफेक्ट करेगा. तो ये इनडायरेक्टली हुआ ना, किसी एक ऑर्गन पे हुआ था, उस ऑर्गन से बाद हमारे लंग्स पे हो गया, अफेक्ट कर गया. तो ये हो गया सेकेंडरी लंग सेप्सिस. अब इसके पैथोलॉजिकल चेंजेज हैं उसको देखते हैं. तो बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, तो हम इसको आपको नोटबुक में अपने लिखे हैं, उससे हम आपको समझाते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेज क्या होता है. पैथोलॉजिकल चेंजेज में भी आप देख रहे हैं प्राइमरी लंग्स एब्सिस दिया और सेकेंडरी लंग्स एब्सिस दिया है. तो प्राइमरी लंग्स एब्सिस में क्या होता है ये हम देखेंगे. इसमें ऑकर ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स. अब उसके बाद से अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स और इनएबिलिटी टू स्वेलिंग. इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे हम लिखे हैं, उसको देखिए. ये क्या होता है? प्राइमरी लंग सेप्सिस क्या होता है? डायरेक्ट अफेक्ट करता है, और सेकेंडरी जो होता है इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है. प्राइमरी में क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया को हम क्या कर लिए? एस्पायरेट कर लिए. कैसे? थ्रू द, मान लो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या फिर सलाइवा के थ्रू हम क्या कर लिए? एस्पायरेट कर लिए थ्रू द ओरोफेरिंग्स के थ्रू. तो ये क्या होगा? मान लो किस कंडीशन में? तो अनकॉन्शियस कंडीशन में, या फिर अब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स. अब गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी फूड पार्टिकल्स अपने अंदर इंटर कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं खाना,
फूड इनटेक किए तो उसका फूड पार्टिकल्स एक है जो हमारे लंग्स में आ गया, तो वो क्या करता है, गैग रिफ्लेक्स हमारा बॉडी करता है, मतलब कि उस फूड पार्टिकल्स को निकालता है। गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बहुत तेज हमें छींक आती है, तो उसके साथ साथ कभी देखते होंगे हम जो जो पार्टिकल्स लंग्स में गया रहता है वो लंग्स से, ये लंग्स में पार्टिकल्स अगर गया है तो लंग्स से आउटसाइड चला जाता है, तो इसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स, जो कि अपसेंट होता है ओल्डर पर्सन, ओल्ड पीपुल में और चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में, इन्फेंट में क्या होता है, ये अपसेंट होता है गैग रिफ्लेक्स। एडल्ट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत जल्दी हम लोग अगर लंग्स में कोई पार्टिकल्स एंटर किया तो वो डायरेक्ट तुरंत इफेक्ट करता है। इनएबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, इनएबिलिटी मतलब कि हम खाने में हमें अच्छे से हम सोलो नहीं कर पा रहे हैं फूड्स को, तब ठीक तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्पायरेशन होगा तो कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एडल्ट पर्सन है और वो बहुत ही हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो अगर कोई चीज़ इस छोटा सा पार्टिकल से अगर एस्पायरेट कर गया तो शायद उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े। लेकिन अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस किसी को हुआ है, या फिर अल्कोहलिज्म, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब वीक इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको अगर ऐसे पेशेंट में कोई फूड पार्टिकल्स एंटर किया, वो एक्सपायरेट कर गया, तो उसमें क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, और रिड्यूस होगा द एक्टिविटी ऑफ एल्वुलर माइक्रोफेज। अब इसमें जो एक्टिविटी करता है माइक्रोफेज जो होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन हुआ रहेगा अगर कोई चीज़ का तो उसको क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर, या फिर ल्यूकोसाइड जो होता है वो WBC वो लड़ने जाता है हमारे इन्फेक्शन से। जैसे अगर फूड पार्टिकल्स एंटर कर रहा है तो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो WBC वहाँ जाके फाइट करता है और हमें उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि पहले से ही डायबिटिक हैं, एल्कोहलिज्म और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, तो इन सब में क्या होगा, रिड्यूस रहेगा, तो अच्छे से काम नहीं करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा इन प्रॉपर। अब देखते हैं सेकेंडरी वाले लंग सेप्सिस में। सेकेंडरी लंग सेप्सिस जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आपको पता है ना कि एक बॉडी के किसी ऑर्गन पे हुआ रहता है और वहाँ से हमारे लंग्स में आके अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, वो हो गया सेकेंडरी लंग सेप्सिस। जैसे क्या दिया, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे हुआ रहेगा, अफेक्ट करेगा हमारे लंग्स को थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे लंग्स में आता है और अफेक्ट वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे कि यहाँ पे एक मान लो हमारे एयरवे में मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज होगा वहाँ पे। ब्लॉकेज कैसे होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट होगा कोई, तो वहाँ पे ब्लॉकेज होगा। अब ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, म्यूकस का फॉर्मेशन होगा। म्यूकस का फॉर्मेशन जैसे मान लो अंदर हो रहा है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा ना अच्छे से। म्यूकस का मान लो हमारा लंग्स है, लंग्स में यहाँ पे इन्फेक्शन है और यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है जहाँ से हमारे म्यूकस का क्लियरेंस होने वाला है, तो अंदर तो म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन हुआ है इसकी वजह से, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसके वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, ओरोफेरेंजियल म्यूकस क्लियरेंस जो है वो क्या करता है, हैम्पर हो जाता है। हैम्पर होता है तो क्या करता है, म्यूकस नॉट क्लियर, तो म्यूकस को क्लियर नहीं करता है। अगर म्यूकस क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, और इन्फेक्शन कॉज होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एप्सिस, मतलब एप्सिस का फॉर्मेशन होगा। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, मिडिल लोब, मतलब कि हमारे मिडिल लोब में होता है, लंग्स के मिडिल लोब में। तो कौन सा मिडिल लोब किसमें बोलेंगे, लेफ्ट वाले में तो 2 ही लोब होता है, अपर लोब एंड लोअर लोब। राइट वाले में मिडिल लोब होता है, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, तो इस वाले में होगा मिडिल लोब में, ठीक। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी, जो बुक में दिया है सेम टू सेम वो टॉपिक आपको समझा। और 4th पॉइंट जो है वो क्या है, न्यूमोनाइटिस डेवलपमेंट व्हेन द एस्पायरेट लोकलाइज्ड हो जाता है तो क्या होता है, न्यूमोनाइटिस डेवलपमेंट होता है, मतलब कि हमारे लोब्स में इन्फ्लामेशन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन बैक्टीरिया और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं उसको रिलीज करते हैं। और ये क्या करता है, कॉज करता है हमारे ब्रेक, क्या करेगा ये, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्रेक डाउन करता है और डेवलपमेंट होता है कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस का। कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया है, नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं ये
कॉलिकेटिव नेक्रोसिस, ठीक, जो कि फंगस वंगस से होता है, बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू होता है। अब क्या होगा, लोकेशन ऑफ एप्सिस। अब ये देखेंगे लोकेशन ऑफ एप्सिस क्या होगा। व्हेन कंपेयर ऑफ लेफ्ट ब्रोंकी द राइट ब्रोंकस इज मोर एक्यूटली एंगुलेटेड। इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट और राइट लंग्स से तो हमारा राइट लंग्स जो होगा वो मोर अफेक्ट करता है, जैसे कि राइट साइड लंग्स मोर कॉमनली अफेक्टेड देन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के कंपेयर में हमारा राइट लंग जो होगा ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये एंगुलर बना रहता है, एक्यूट एंगुलर, वो 90 डिग्री पे बना रहता है। तो कोई भी इन्फेक्शन जो है वो इंटर करता है तो डायरेक्ट हमारे राइट लंग्स में ही इंटर करता है, तो इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होता है और वो ज़्यादा अफेक्ट होता है हमारे लेफ्ट लंग के कंपेरिजन में। ठीक, समझ में आ गया होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहता है। ठीक, उसके बाद से दूसरा लाइन क्या है इसका, एब्सिस इज मोस्टली लोकलाइज्ड इन द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट एपिकल लोब एंड एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब ऑफ द बोथ लंग्स। अब दोनों लंग्स में क्या होगा, हमारे लंग्स के पीछे लंग्स के पीछे साइड में या फिर नीचे लोअर लोब, जैसे कि ये लोब है और यहाँ पे लंग्स है तो लोअर लोब में होगा। ठीक, ऐसा बना रहता है ना, 1 2 3 लोब है, यहाँ पे 1 और 2 लोब, तो लोअर लोब जो नीचे वाला हमारा लोब है वो अफेक्ट करेगा, नहीं तो पीछे वाला लोब। और थर्ड वाला लाइन में क्या दिया, अल्कोहलिक एंड सुपाइन पोजिशनड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, या तो अल्कोहलिक पेशेंट या तो सुपाइन पोजीशन, सीधा जो लेटा हुआ है पेशेंट हॉस्पिटल में सुपाइन पोजीशन में, उस पेशेंट में राइट लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट, लेटरल पार्ट जो होता है राइट लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट मतलब पीछे के साइड या फिर अपर साइड, अपर लोब जो होता है वो अफेक्ट किया रहता है लंग्स का। ठीक, ये समझ गए होंगे। अब हम करेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी। ग्रॉस पैथोलॉजी मतलब सीवियर, जब हुआ रहेगा सीवियरिटी के केस में क्या होगा, एक्यूट लंग सेप्सिस द लेजन्स आर वेल बाउंडेड। ये क्या होता है, लेजन्स जो होते हैं वो वेल बाउंडेड होते हैं, मतलब कि एक बाउंड्री में होगा कि इससे बाहर ये चीज़ नहीं फैलेगा। फील्ड विथ नेक्रोटिक डेब्रिज। अब नेक्रोटिक डेब्रिज का मतलब, इसका मतलब डेथ, और डेब्रिज मतलब सेल, तो डेथ सेल से फील्ड होता है। डू नॉट स्टेबलाइज्ड व्हेन डिफाइंड बॉर्डर्ड। अब इसमें क्या होता है, एडजेसेंट लंग्स पैरेन्काइमा से के साथ जो होता है ये बॉर्डर जो होता है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, इन क्रॉनिक लंग्स स्टैंडिंग एब्सिस में क्या होगा, लेजेंड्स आर फील्ड विथ ग्रेस थिक डेब्रिज। इसमें क्या होता है, फील्ड होता है किससे, ग्रेस थिक डेब्रिज से। ग्रेस कलर का जो सेलुलर डेब्रिज होता है उससे फील्ड रहेगा, और ये एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कि कोई भी डिमार्केशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के पहचान सके कौन सा इन्फेक्शियस वाला है और कौन सा नॉन इन्फेक्शियस वाला है, कोई भी उसमें डिमार्केशन नहीं दिया रहता है। ठीक, तो ये बता रहे एसिमेट्रिकल होता है, हम पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, एक्यूट लंग्स एब्सिस न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट आर डिटरमाइंड विद डायलेशन। जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स है वो पहले कंस्ट्रिक्ट करता है, तो न्यूट्रोफिल और ग्रेन्युलोसाइट है वो क्या करते हैं, इसको डायलेट करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को। तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो रेट जो होगा तेज हो जाएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन जो होगा इन्फ्लामेटरी एडिमा होगा। ठीक, क्रॉनिक लंग्स एब्सिस में क्या होगा, बायोप्सी स्पेसिमेन डिटरमाइन प्लाज्मा सेल। अब हम क्या करते हैं, बायोप्सी स्पेसिमेन के लिए हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्शियस यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो उसके आसपास के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन के पास जो सेल होंगे, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स और हिस्टोसिस्ट। हिस्टोसिस्ट का मतलब क्या होगा, सेल साइटोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजिस्ट। तो सेल लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ से उन सब कोई के एक सेल को उठाएंगे और बायोप्सी स्पेसिमेन के लिए, जहाँ पे क्या होता है एब्सिस पस फील्ड कैविटी, जो कि पस फील्ड कैविटी बोलते हैं उसको। ठीक, यही होता है हमारा लंग्स एब्सिस। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो सबसे पहले इसका साइन क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके बाद से प्रोडक्टिव कफ होगा। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कि हमारे कफ में स्पूटम प्रेजेंट है, जैसे ये कफ है और कफ के साथ साथ जब स्पूटम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ, मतलब कि वेट कफ बोलते हैं। नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब क्या होता है, स्पूटम प्रेजेंट नहीं होता है, ड्राई कफ जैसे बोलते हैं वो हो गया, ड्राई म्यूकस ड्राई कफ, वो नॉन प्रोडक्टिव। उसके बाद से क्या होगा, चेस्ट पेन हो गया, उसके बाद फटीक और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, वेट लॉस हो गया,
ये सब जो है वो क्या हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को। बाय बाय। अगर समझ में आए तो कमेंट करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो और डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बाय बाय।